बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको खद्दर की कमीज़ की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। ये बॉर्डर है हमारे पास साइड पर जो दिया गया है वो हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे अपनी कमीज़ पर। और ये किनारी पट्टी है, ये इसको हम सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद ही हम कपड़े को इंशाल्लाह कटिंग करेंगे। आपके सामने ये पूरा जितना कपड़ा था 3 मीटर का, ये हम आपके सामने खोल रहे हैं। कपड़े को सबसे पहले हमने श्रिंक कर लिया है 30 मिनट्स के लिए। भिगोने के बाद उसको हमने इकट्ठा ही डबल ट्रिपल तार के ऊपर डाल दिया और आपने इसको सुखा लिया ताकि उसके अंदर झोल बल ना आए। क्योंकि जब हम खोल के कपड़े को श्रिंक करते हैं तो उससे होता है हमारे कपड़े में लचक पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा अरेब हो जाता है। ये देखें, सबसे पहले हमने अपने जो हमने ये हमारे पास नाप था उसकी हमने लंबाई चौड़ाई और सारी हमने मेजरिंग लिख ली है। कमीज़ जो हमारी रेडी थी उसकी लेंथ, उसकी तीरा, चेस्ट, कमर, हिप, वेस्ट साइड सिलाई और रेडी जो स्लीव्स हैं उसकी लंबाई चौड़ाई और मोरी सब हमने लिख ली है। इसके लिखने का एक फ़ायदा होता है कि जब हम अपने काम को करना होता है हमारे पास नाप सामने मौजूद होते हैं, उसके मुताबिक हम अपने काम को तरतीब से करते जाते हैं। और फिर जैसे कि हमारे पास विड्थ है 22, तो हमने इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा करना होता है। कमीज़ की चौड़ाई सबसे पहले हमने देखनी है और किनारी पट्टी को निकालने के बाद यानी कि उसको सेपरेट करने के बाद हमने अपनी मेजरिंग करनी है इंच टेप से। 22 इंच हमारी चौड़ाई थी तो हम यहाँ से 4 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। 2 इंच एक साइड से और 2 इंच एक साइड से हमारे तरपाई जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 26 इंच होगा जो हमने यहाँ से कपड़े को सेपरेट करना है। ये देखें, इस वाले किनारी पट्टी के बाद हमने एक मार्क किया। इस वाले निशान से हम अपनी 26 वाले निशान तक इन दोनों को बराबर कपड़े को पकड़ते हुए आपके सामने और फिर इस पूरे कपड़े को बिछा लेते हैं। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको फ्रंट बैग निकालने के बाद ही सारा क्लियर करवाऊं ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो जाए, देखने वाले उकताहट का शिकार ना हो जाएं। लेकिन कुछ हमारे बिगनर्स को ये वाला इशू आ रहा था कि कपड़े को सेपरेट कैसे करते हैं, एक बड़े पीस में से कमीज शलवार को कैसे अलग निकालना होता है या बाजू की कटिंग किस तरह से निकालनी होती है। तो उसके लिए फिर मैंने आपके सामने ही कपड़े को पूरा तय किया हुआ खोला है और उसको बिछाया है ताकि इस तरह से आपको समझ में आ जाए कि हम अपने कपड़े को किस तरह से सेटिंग में लाते हैं। ये देखें, आपने कपड़े को हमने यहाँ से चौड़ाई को देखते हुए हम अपने कपड़े को यहाँ से बिल्कुल ठीक से सेट करते हैं, अंदर से कोई बल झोल ना आए। जो खुला हुआ कपड़ा होगा वो हमेशा आपने अपने साइड की तरफ रखना है क्योंकि यहाँ से हमने फिटिंग और कटिंग लगानी होती है अपनी शर्ट की। ये देखें, 13 इंच हमने यहाँ से ले लिया अपना, क्योंकि हमारा तैयार हो जाएगा ये खुलने के बाद कपड़ा हो जाएगा 26 इंच। और जो हमारी जो दामन है, जो घेरा है हमारा, वो 22 इंच था। तो दोनों साइड से 2-2 इंच हमारा तरपाइयों में जाना है, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा एक्यूरेट 22 इंच शर्ट रेडी हो जाएगा। ऊपर से, दरमियान में से और नीचे से 3 जगह से मैं इसकी मेजरिंग कर रही हूँ आपके सामने। 13 इंच का निशान मैंने ले लिया यहाँ से ताकि कपड़ा हमारा बिल्कुल ठीक से बिछ जाए और सेटिंग में आ जाए और कोई इसमें के अंदर बल वगैरह ना हो। हमने ये पूरे निशान लगा लेने हैं और फिर दूसरा काम ये करना है कि अपने जो हमारा उसकी जो हमारी लंबाई है कमीज़ की, वो हमारे पास 39 इंच है। 39 का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर 41 इंच रखना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना होता है, लेकिन हमें तरपाई करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा इंच ज़्यादा चाहिए होता है, 1 इंच। तो हम यहाँ से 42 इंच का कपड़ा निकालेंगे। यानी कि हमारा जो ऊपर से हमने पीस निकालना है फ्रंट से, वो नीचे तक हमें 42 इंच का एक मार्क लगाना है। ठीक है, यहाँ से हमने अपने कपड़े को सेपरेट करना है। तो किनारी पट्टी के साथ से मैं एक दफ़ा मेजरिंग कर लूँगी और उसके बाद फिर हम सेंटर में से और लास्ट में से 3 निशान लगाने के बाद कर लेंगे। और उससे पहले ये भी याद रहे कि हमें अपने सबसे ऊपर जो फ्रंट पीस होता है, कपड़ा होता है, उसको हमने सीध बना लेनी होती है। और सम टाइम होता है यहाँ से कपड़ा आड़ा होता है या थोड़ा सा तिरछा या धागे निकले होते हैं, उसकी वजह से नीटनेस ना आने की वजह से हमारे कमीज़ जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और नीट नहीं लगता पहना हुआ, और जैसा लगता है एक तरफ से खिंच रहा है या झुक रहा है। तो ये देखें, निशान लगाने के बाद मैंने अब यहाँ से मेजरिंग स्टार्ट की है। 42 इंचेस पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। और ये मार्क मैं 3 दफ़ा लगाती हूँ। एक मैंने स्टार्ट में लगाया, एक मैंने सेंटर में से उठाया इंचेस टेप को, और फिर एक मैंने बिल्कुल लास्ट में से उठाना है। ये देखें, ताकि ये तीनों निशान फिर आपस में ज्वाइन करना आसान हो जाते हैं अपने। फिर हम स्केल की हेल्प के साथ जो है
इन तीनों निशानों को आपस में बराबर करके कट कर देंगे। अब अपनी सीज़र की मदद से जो किनारी थी उसके साथ-साथ से मैंने कपड़ा कट करना शुरू करना है, क्योंकि किनारी जो थी वो तो हमने निकाल देनी थी एक्स्ट्रा में। तो किनारी के बिल्कुल साथ-साथ मैं यहाँ से अपनी सीज़र की मदद से बिल्कुल सीधा-सीधा कैंची के साथ चलाऊँगी। कोशिश करना है कि आपके कट शर्ट ना लगें कपड़े में, और दोनों हाथों की मदद से पीछे से कपड़े को सँभाल कर रखना है, अपने दबाव देकर, ताकि कपड़ा आगे की तरफ ना भागे। आपने अपनी कैंची को आगे की तरफ लेकर जाना है। ये देखें, आराम-आराम से उठाते हुए कपड़े को और कैंची को हमने अपने 42 इंचेस तक ले गए। जब यहाँ पर 42 इंचेस पर आ जाएगा तो बाकी का जो हमारा पीस है ऐसे ही बिछा हुआ, हमने इसको हिलाना नहीं है, ठीक है? और फिर यहाँ से हमने सामने जो हमारी सीध हमने एक मार्क लगाया था उसकी तरफ हमने इसको टर्न आउट कर देना है। ये देखें, हमने यहाँ से इसको टर्न कर दिया और ये पूरा पीस जो है हमारा ये यहाँ से निकल आया एक साइड पर। इसी तरह से हमने एक और पीस भी निकाल देना है। अभी इसको फ़िलहाल हम फ़ोल्ड कर देते हैं, ठीक। और दूसरा पीस भी निकाल लेना है। पहले कुछ ड्रेसेस में ऐसा होता है कि गले या डिज़ाइनिंग होती है फ्रंट पर, तो उसको बहुत ज़्यादा बराबर और बैलेंस रखना होता है और उसकी सेटिंग करनी होती है, तो कपड़ा हमारा दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा सा निकलता है। अब चूँकि हमारे इसके ऊपर गला नहीं था, पैचेज़ नीचे लगाने वाले थे, तो उसके लिए हमने फिर ये करना था कि हम साइड से ही इकट्ठा कपड़ा निकाल लेते हैं, तो साइड से इकट्ठा ज़्यादा कपड़ा हमारा बाजुओं के लिए निकल आएगा। तो फिर हमने जैसे हमने एक फ्रंट पीस निकाल लिया है, 26 इंचेस को हमने निकालने के बाद उसको फ़ोल्ड करके 13 इंच हमारा बना था, उसको हमने 26 का 13 इंच का निशान करते हुए उन दोनों को फिर हमने फ़ोल्ड करके और कपड़े को सेपरेट किया था। ऐसे ही हमने दूसरा पीस भी निकालना है, क्योंकि कमीज़ का फ्रंट और बैक दोनों पीस हम पहले एक दफ़ा सेपरेट करने के बाद अपने काम को फिर मेजरिंग करेंगे, सारे मार्क करेंगे और उस पे आपको सारे बताएँगे काम की बातें, कुछ नए ट्रिक्स, नई इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी मालूमात जो शायद मेरे पास थी, आपके पास ना हो, और कुछ आप मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, कुछ नई चीज़ें सीखिएगा और मुझे भी सिखाइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत ईज़ी वे में कमीज़ की कटिंग करने का तरीका सिखा दिया जाए। जिस तरीके से आप एक कमीज़ कटिंग करना सीख जाएँगे, उसी तरीके से आप किसी भी नाप को लेकर उसकी कटिंग करना आराम से करना सीख जाएँगे। इंशाल्लाह मेरी बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे कि आप सब लोग अपनी अच्छी-अच्छी राय का इज़हार करेंगे और शेयर करेंगे मुझसे। आपको ये वाली ट्रिक्स, ये वाली मालूमात या इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से नॉलेज में थी या नहीं? अगर थी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपने कुछ नया सीखा तो उसके लिए अच्छी बात है कि आप लोगों के पास कुछ नॉलेज जाए, कुछ मालूमात जाए, कुछ आप सीखें, और अच्छी बात है, कुछ सीखें और कुछ सिखाएँ। ये सीखने और सिखाने का अमल चलता रहे, हमेशा जारी और सारी रहे, और हुनर अपने साथ लेकर जाने से बेहतर है कि हम हुनर बाँट के जाएँ। हम अपने फ्रेंड्स को, अपने यानी कि स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज़ को शेयर करें अपनी इन्फॉर्मेशन, मालूमात, कुछ नई-नई चीज़ें, कुछ सीखें और कुछ सिखाएँ, तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये करना था कि फ्रंट पर से जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी उसको बैलेंस कर दिया, ऊपर से कट कर दिया। अब जो हमारा एक पीस हमने काट के रखा हुआ था, उस वाले पीस को हमने दूसरे वाले पीस के ऊपर सेट कर देना है। ये देखें, इसको अपने हैंड्स की मदद से बिल्कुल बराबर कर देना है। पिछले वाले पीस को अगले वाले पीस के साथ बिल्कुल बराबर रखना है। उसके अंदर अगर आपकी सेटिंग अच्छी हो जाएगी, आपका कपड़ा नीट हो जाएगा। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग तो होता है ये काम, कि सेटिंग थोड़ी-सी मुश्किल लग रही होती है स्टार्ट में, लेकिन जैसे 2, 4, 5, 7 ड्रेसेस आप सिएँगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, काम बहुत मुश्किल नहीं है। बस इसके कुछ थोड़े से ट्रिक्स हैं, थोड़ी-सी यानी कि कीज़ हैं, अगर उसके मुताबिक आप अपने काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से और नीट काम करेंगे। तो ये किनारी पट्टी के साथ से वैसे जैसे हमने पहला पीस निकाला था उसी पीस को उसके साथ रखते हुए, और फिर इस वाले पीस को भी हमने इसके साथ सेपरेट कर देना है। ये देखें, कैंची जब चलाएँगे हमेशा सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से आपने कपड़े के ऊपर दबाव रखना है, उसको सँभाल के रखना है कि कपड़ा आपका आगे की तरफ हिले ना। जैसे आपने एक दफ़ा सेट कर दिया, उसी सेटिंग के मुताबिक आपने इसको सीज़र के साथ कट कर देना है। ये देखें, फ्रंट हमने सीधी लाइन जो थी वो किनारे के साथ से निकाल दी है।
निकालने के बाद जो हमारा दामन था उसके साथ हमने नीचे वाले पीस को, ज़ाहिर पीस रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर आराम से कैंची चलाना आसान हो जाती है। ये देखें, इसको हमने निकाल दिया। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी कमीज़ की आपके सामने आ गई हैं। अच्छा, एक और काम की बात जो मैं आपको बताती चलूँ, इंशाल्लाह याद रहेगी आपको, कि हमने अपने फूलों का रुख चेक करना होता है कि हमारी जो डिज़ाइनिंग है कमीज़ की, फूलों का रुख हमेशा कोशिश करनी है ऊपर की तरफ जाए और उसकी डंडियाँ या पत्तियाँ नीचे की तरफ हों। तो उसको हमने चेक कर लेना है और चेक करके हमने उन दोनों को पहले पीसेस को एक दूसरे के साथ सेटिंग करके रख लेना है। सेट करके रखने के बाद हमने अपनी मेजरिंग करनी है और फिर उसको अपने काम को एक्यूरेट करना है। ये देखें, हमने एक पीस का चेक कर लिया, अब दूसरे पीस का चेक कर लेते हैं। इसमें फूलों का रुख जो है हमारा वो नीचे की साइड है। अब हमने क्या करना है, इस साइड के लिए हमने अपनी कमीज़ को उठाकर इस वाले पीस को, ठीक है, और चेक करते हुए इस वाले पीस को उठाकर हमने इसका रुख बदल देना है। यानी कि नीचे वाला जो हमारा पीस है ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे, और ऊपर वाला जो पीस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और फिर एक पीस को दूसरे वाले शर्ट फ्रंट पीस को बैक पीस के ऊपर हमने रख देना है। ये देखें, जब एक पीस हमारा सेट हो जाएगा तो दूसरा उसके साथ सेट कर लेंगे। एक और भी इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी कि वीवर्स, जब हम कटिंग करने लगते हैं स्पेशली, तो हमें आयरन यूज़ करनी है। इस तरीके की मदद से अपने कपड़े को रखने के बाद एक दफ़ा उसकी क्रीज़ बनानी है, उसको नीट करना है ताकि उसके अंदर से किसी भी तरह का अगर झोल है तो वो निकल जाए। वरना फिटिंग में इशू आ जाता है कि किसी की फ़िटिंग लूज़ हो जाती है और किसी की टाइट हो जाती है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके पास दायरा, अब इतनी मेहनत से आप वीडियो देख रहे हैं और मैं बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम आप ज़रूर लगाएंगे। बगैर स्किप किए मेरी तमाम वीडियो को देखें, कुछ नई नई बातें सीखें और सिखाएं, और अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखें, यहाँ से मैंने हाथों की मदद से पूरा मैंने अच्छी तरह से सेट किया था, लेकिन बावजूद उसके थोड़ा सा सूती कपड़ों में होता है कि वो सेटिंग जल्दी से नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए खद्दर का सूट था ये, तो उसके लिए मुझे आयरन यूज़ करनी है। ये देखें, आयरन की वजह से हमें 1 इंच का, ऑलमोस्ट 1 इंच का फ़र्क पड़ जाता है हमारे कपड़े में। जो अंदर की तरफ ये ढीला सा होता है वो फिर आयरन की मदद से सीधा होता है और फिर वो हमारी फिटिंग एक्यूरेट हो जाती है। ये देखें, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये है कि हमने अपने जो साइज़ लिखे हुए हैं कि हमारी लेंथ विड्थ कितनी है, हमारी चेस्ट एरिया कितना है, वो सारा हमने यहाँ पर एक दफ़ा लिख लिया था ताकि आपको बताना आसान हो जाए। तीरा हमारे यहाँ पर 14 है। 14 का मतलब होता है हमें यहाँ पर 7 इंच रखना था, लेकिन हमें सिलाइयों का मार्जिन भी हाफ इंच रखना होता है, तो हम यहाँ पर 15 इंच का मार्जिन रख के 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 15 को अगर हम हाफ करते हैं तो यहाँ से, तो ये हमारे पास 7.5 हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा 14 तीरा तैयार था तो हमें यहाँ पर से 15 इंच का करना है। 15 इंच करने के लिए हमें यहाँ पर 7.5 पर निशान लगाना है, और एक निशान हमने गले से तीरे तक लगा लिया, और फिर यही वाले निशान को हम नीचे की तरफ ले जाते हुए और फिर हमने अपने बाजू को चेक करना है कि बाजू की जो हमारी चौड़ाई थी वो कितनी है। अब हमारी बाजू की जो चौड़ाई थी वो 9 इंच थी। चेस्ट हमने चेक कर लेनी है कितनी है। अब चेस्ट हमारी यहाँ से 20 इंच थी, और बाजू की जो चौड़ाई थी हमारे पास यहाँ पर, विड्थ हमारे पास 9 इंच थी। 9 का मतलब है हमें 1 इंच कम करना है। जब गोलाई में आती है हमारी इसकी कटिंग, तो फिर 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है और ये बाजू खुद ब खुद एक्यूरेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक फर्दी लाइन लगा दी है 8 इंच पर, और पहली वाली लाइन को दूसरी वाली लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। ऊपर से हमने फिर से दोबारा चेक कर लिया कि गले से लेकर हमारा जो कपड़ा है वो यहाँ तक 7.5 पर हमने मार्क किया था। 15 इंच का हमने निशान लगाने के लिए 7.5 पर मार्क लगाया था। फिर नीचे वाले पार्ट को भी हमने ऐसे ही 15 इंच पर एक मार्क लगा दिया, और यहाँ पर से हमने एक प्लस का निशान बना दिया। अब पहले वाले निशान को दूसरे वाले निशान के साथ आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अब आगे ये करना है कि हमने यहाँ पर जो चेस्ट लाइन लगानी थी, जो फर्दी लाइन लगाई थी, उस पर हमने इंच टेप बराबर रखते हुए डबल कपड़े के साइड से, और हमने यहाँ पर अपनी 20 इंच हमारा चेस्ट था तो इसका हाफ 10 इंच होता है। 10 इंच पर हमने मार्क कर दिया, और इस वाले 10 इंच को इस वाले निशान के साथ फर्दी लाइन के साथ लंबा कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट ये करना होता है कि हमने जितना हमारा इस वाले लाइन के साथ और ये चेस्ट तक हमारी जितनी भी थी
2.5, तो यहाँ से भी हमने 2.5 का एक मार्क कर देना है। इन दोनों मार्क के सेंटर में से जो ये कॉर्नर बनता है, यहाँ से हमने 1 इंच का बिल्कुल एरो का साइड में निशान करना है और पहले वाले निशान को दूसरे वाले के साथ गोलाई में ऐसे मिक्सअप कर देना है। ये देखें, ये हमारा आर्म होल की कटिंग हो गई है। ऊपर से हम हाफ इंच छोड़ देंगे और फिर हम इसकी हाफ इंच छोड़ने के बाद गोल इंच टेप घुमाएंगे और देखेंगे हमें 9 इंच चाहिए था कंधा, और वो हमारा आर्म होल जो है वो हमारा 9 इंच पूरा यहाँ से मिल गया आपको। नेक्स्ट हमने ये करना है कि चेस्ट लाइन से नीचे आपने ये देखना है कि साइड सिलाई हमारी 13 इंच थी, ठीक है, इस साइज़ के मुताबिक। और 13 इंच का मतलब होता है यहाँ से हम चेस्ट लाइन से लेकर और नीचे हिप लाइन तक हम 13.5 पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच जो है हमारी सिलाई में जाएगा मार्जिन। और दूसरा ये है कि चेस्ट लाइन से फिर नीचे जो है कमर की जो लाइन है वो हमारी यहाँ पर 14 इंच पर आएगी। 6 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर तीरे से यहाँ तक पूरा 14 इंच हो जाएगा। 14 इंच पर ही होती है ऑलमोस्ट हमारी तकरीबन इस साइज़ के मुताबिक जो होती है कमर। और फिर यहाँ पर हमने ये लाइन लगा लिया सीधी कमर पर से और एक हिप पर से, जो हमारी फर्दी लाइन है। अब हमने ये करना है कि अपने इंच टेप की मदद से जो हमारा फिटिंग की लाइन है, जो हमारी कमर की लाइन है, ज़ाहिर है कमर की हमारी 17 इंच थी तो हमें यहाँ पर 8.5 पर निशान लगाना होगा। 8.5 को डबल करेंगे तो वो 17 इंच हो जाएगा। और क्योंकि हिप हमारे यहाँ पर से इस वाली शर्ट के मुताबिक 22 इंच के थे, तो 22 का मतलब होता है हमारे पास हमें यहाँ से 11 इंच रखना होगा। 11 इंच को हम जब हम डबल करेंगे तो 22 इंच हो जाएगा। और पहले चेस्ट लाइन के निशान को कमर के साथ और कमर वाले निशान को हिप वाले निशान के साथ आपस में ज्वाइन कर देंगे। चले मैं आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स कि जो हमारा ये निशान था नज़र ना आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैंने थोड़ा सा कलर दूसरा उठा लिया है। ये देखें, ये हमारा निशान। तो अब ज़्यादा इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि कलर नज़र आ रहा होगा इस शेड से। ये हमने निशान लगाया, पहले वाले निशान को दूसरे वाले के साथ, इन दोनों को आपस में स्केल की मदद से आपने स्ट्रेट कर दिया। ठीक है। अब चेस्ट लाइन जो हमारी थी, जो हमने चेस्ट पर से निशान लगाया था, ये देखें, यहाँ से उठाते हुए यहाँ से हमारी 20 थी तो हमने 10 पर निशान लगा दिया और स्केल की मदद से इन दोनों लाइनों को बिल्कुल सीधा कर दिया। ये हमारी चेस्ट लाइन थी। नेक्स्ट हम जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से हमने 1 इंच का यहाँ से एरो का निशान लगाना है, ये देखें। और यहाँ से 2.5 था तो यहाँ से भी 2.5 रखने के बाद एक निशान करते हुए इसको गोलाई कर देनी है। ये देखें, यहाँ तक आपका ये आर्म होल बिल्कुल आसानी से कटिंग हो गया। ये हमारा बैक कटिंग हो गई है। फ्रंट के लिए हम अब अगेन निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि टू जितना हमारी चेस्ट लाइन थी और हमारी हिप लाइन थी उस पर हमने मार्क करते हुए, उस पर निशान करते हुए, ये देखें 14 हमारी कमर थी तो कमर के ऊपर भी हमने यहाँ से हाफ इंच छोड़ने के बाद निशान कर दिया। और जो हमारी कमर की फिटिंग का पार्ट था वो हमारा 17 इंच था, तो 17 का हाफ जब हम करेंगे तो वो हमारा 8.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फ्रेंड्स 8.5 पर से कमर के साथ से निशान लगाकर इसकी फिटिंग का मार्क कर देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। और तीसरा जो हमारे पास निशान था वो हिप का था, तो हिप के निशान, हिप हमारा 22 था इस शर्ट के मुताबिक, तो फिर यहाँ पर हम उसका हिप 22 का हाफ 11 होता है, 11 पर हमने मार्क कर देना है और यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा प्लस का निशान बना देना है। अब चेस्ट लाइन को कमर और कमर को हिप लाइन के साथ आपस में ज्वाइन कर देना है। स्केल ले लें आप लेग शेप पर, उसके ज़रिए से आपने 1 इंच छोड़ने के बाद आपने पहली वाली लाइन को दूसरी वाली लाइन के साथ और दूसरी वाली लाइन को तीसरी वाली लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। ये देखें, अगर कोई हेल्दी या कोई बल्की बॉडी है तो फिर उसके लिए आपने ये करना है कि इस शेप को आपने मुखालिफ सिम्स पे रखना है, यानी गोलाइयाँ आपने अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ कर देनी है, इसके शेप को चेंज कर देने हैं। बस इतनी सी बात है और इसके ज़रिए से आपकी शर्ट की बहुत बेस्ट फिटिंग आएगी इंशाल्लाह। आपके कस्टमर बड़े हैप्पी रहेंगे आपसे। ये देखें, यहाँ से आपने नोकनी बनानी, गोलाई रखनी है वरना कमीज़ फट जाती है।
और दूसरा ये कि आपने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद अपने कपड़े के ऊपर एक चेस्ट पर से निशान लगा देना है, यहाँ से 1 एंड हाफ का निशान लगा दें और यहाँ से आप 2 इंच का निशान लगा दें एक्स्ट्रा करके। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रख रहे होते हैं व्यूअर्स, ताकि कभी हमें सम टाइम खोलना पड़ जाता है, कोई लूज़िंग करनी पड़ जाती है, तो अपनी लिस्ट यहीं से सिलाई को हम पीछे कर लेते हैं और आपका जो ड्रेस है वो वेस्ट नहीं होता। क्योंकि सम टाइम बहुत ड्रेसेस जो होते हैं दिल से बनाए होते हैं और दिल होता है कि नहीं उसको भी हमने पहना भी नहीं था ठीक से, तो उसके लिए फिर यही है कि अंदर अगर मार्जिन होता है तो हम आराम से उसको ईज़ी कर लेते हैं। अच्छा, अब आर्म होल की कटिंग यहाँ तक आपको समझ में आ गई। जो अंदर वाला होता है उसके लिए हमने पौना इंच का पार्ट निशान लगाना होता है, यानी कि 1 इंच में से 2 पॉइंट कम। पौना इंच का निशान हमने ये देखें यहाँ पर लगाया, एक सेंटर से, एक तकरीबन 1 इंच आगे जाके ऊपर की साइड पर से और एक तकरीबन आगे आगे जाके 1 इंच के साइड पे। अब पहले वाले को चेस्ट वाले के साथ और ऊपर कंधे से लाते हुए इस वाले निशान को कंधे से लाते हुए दूसरे और दूसरे को तीसरे के साथ हमने आपस में ये देखें ऐसे ज्वाइन कर देना है, गोलाई की तरफ ले आना है। जब यहाँ तक ले आएँ तो फिर आपने व्यूअर्स ये करना है कि हाफ इंच जो है हमारा शोल्डर हमने डाउन करना होता है। थोड़ा सा ये तिरछा कपड़ा था, हाफ से थोड़ा सा मैं ज़्यादा रखूँगी यहाँ पर, ठीक है। 3 इंच का हमने गला रखना था जो कि खुलने के बाद 6 इंच का हो जाएगा। और अब इस वाले गले के निशान से शोल्डर के निशान को दोनों को हमने आपस में जॉइन करने के बाद यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जहाँ से हमने अपने कपड़े को कट कर देना है, ठीक है। ये वीवर्स आपको आर्म होल के बारे में समझ में आ गया होगा सही से। अब 2 पॉइंट यानी कि बड़ी लाइन जो होती है उसके बाद छोटे छोटे जो 2 पॉइंट होते हैं, यानी कि हाफ का भी हाफ जो होता है उस उन 2 पॉइंट को हमने नीचे की तरफ पॉइंट लगाकर ये मार्क करना है और इस लाइन को हमने फिटिंग लाइन को नीचे की तरफ ले आना है। ये देखें, आपको यहाँ तक ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ से हमने अपनी कैंची को चलाना है। और एक और भी बात मैं आपको काम की यहाँ पर बताती चलूँ कि जब हम अपनी मेजरिंग कर चुके हैं, सारा सीज़र चलाने लगे हैं, तो उससे पहले आपने अपनी जो आपकी लंबाई और चौड़ाई थी कमीज़ की, उसको नीचे की तरफ से अपने घेरे को दोबारा से चेक कर लेना है। सम टाइम होता है कपड़े को रखने में या इस्त्री करने में थोड़ा सा आधा इंच पाव इंच खुल जाता है कपड़ा, तो उस वक़्त आपने यहाँ से मेजरिंग करनी है और उसको दोबारा से हमने 26 के लिए 13 इंच का मार्क किया और अपने स्केल की मदद से उसकी लाइन स्ट्रेट की और स्ट्रेट करने के बाद हमने इसको आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जब हम सीज़र चलाने लगेंगे तो फिर हम अपने काम को नीट करते हुए कट कर देंगे। ये देखें, नीचे से भी कुछ थोड़े से धागे लग रहे थे मुझे थोड़े से टेढ़े होते हुए, तो इस्त्री करने का यही फ़ायदा होता है बेसिकली कि हमारा जो कपड़े के अंदर जो झोल होते हैं, बल होते हैं, वो आराम से खुल के सामने आ जाते हैं। जिस कपड़े को जहाँ से नीट करना होता है वो आराम से हो जाता है। ये देखें, हमने अब नीचे वाले जो दामन के साथ थोड़ा सा हल्का सा किनारियाँ थीं टेढ़ी थी और थोड़ा सा कपड़े में था टेढ़पन, वो हमने सीधा किया। अब नेक्स्ट ये है कि हमने अपने इस लाइन के ऊपर चलाते हुए, ताकि हमारा जितने हमारा नीट कटिंग होगी काम भी नीट होगा, हमारी तरपाई करना आसान होगी या सिलाई करना या लैस लगाना। ये देखें, यहाँ तक हमने नीट किया। उसके बाद ये वाली पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पे से कटिंग करनी है। पहली पर हमारी सिलाई आएगी और दूसरी पर हमारी ये कटिंग होगी। हमने सेपरेट कर देना है अपने कपड़े को इसके साथ से। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने सेपरेट कर दिया। 2 पॉइंट नीचे डाउन करते हुए हमने अब जब कैंची चलानी है तो याद रखना है पहले वाले को नहीं दूसरे वाले को आपने कट करना है, यानी कि पहले वाले को कट करना है, दूसरे वाले को नहीं करना। वो हमारा फ्रंट का कटिंग है और ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग है। ये देखें, ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब जो हमने तीरा डाउन किया था हाफ इंच का, तो ये हमने सारे कपड़े बराबर पकड़ते हुए ये देखें यहाँ से भी इसको कट कर दिया और यहाँ से हमने कट का निशान लगा दिया, सेंटर कट। यहाँ से एक और हमने चेस्ट लाइन पर से निशान लगा दिया, छोटा सा कट का निशान लगा दिया ताकि हमारी सिलाइयाँ बराबर रहें। यहाँ कमर पर से भी हमने एक सेंटर मार्क कर दिया और शोल्डर पर और ये जो हिप लाइन है इस पर से भी चाके से भी हमने एक कट का निशान मार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है कि सुई के अंदर हमने धागा डाल देना है और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को बात पता नहीं होगी। चलें, अच्छा जी, जिसको पता है मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि वाकई आपको ये वाली बात पता थी या नहीं। तो कि
फिर हमने क्या करना है, सुई के अंदर धागा डाल लेना है। धागा डालने के बाद आपने ऊपर वाले 2 पीसेस को, जो हमारा फ्रंट पीसेस हैं, उनको आपने उठाना है और हिप वाले निशान पर से 2 कपड़ों को उठाना है। सिर्फ 2 कपड़े उठाने हैं, आपने चारों नहीं उठाने। और 2 कपड़ों को उठाने के बाद आपने यहाँ पे से प्लस के निशान पे सुई को डालते हुए छोटे छोटे टाँके उठाते हैं। उठाते हुए हमने इसको कच्चा कर देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी से सिलाई शुरू कर दिया। नहीं, सिलाई शुरू नहीं की हमने। अभी हमने सिर्फ इन दोनों कपड़ों को आपस में सुई के साथ अटकाना है। जब हम इसको आपस में एक दूसरे के साथ अटका लेंगे तो फिर अटकाने से ये होगा कि जब अभी देखें, मैं आपको मज़ीद आगे बताती जाती हूँ। जब हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे और सुई के साथ इसको कच्चा कर देंगे, आपके सामने जो कि नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट हो भी गया, तो फिर हमने क्या करना है, इसके बल निकाल देना है कपड़े को यहाँ से। ये देखें, सीध बना दी और इसको हमने उल्टा करके रख देना है और अपने दिमाग को टेलर चाक के ज़रिए से, अपने किसी भी चौक के ज़रिए से आपने यहाँ से इसी सिलाई के टाँकों के ऊपर एक एक आपने यहाँ पर से सिलाई निशान लगा देना है और ये प्लस का निशान कर देना है अपने चाकों पर से, फिटिंग पर से। ठीक है। और जो नॉट है यहाँ से काट कर धागे को हमने खींच के बाहर निकाल देना है। और ये देखिए, फिर ऊपर वाले 2 पार्ट्स को आप आगे और पीछे से एक जैसी फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं और आपकी फिटिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। अब नीचे वाले 2 पार्ट्स को हमने अलग कर देना है, ऊपर वाले 2 पार्ट्स को हमने दोबारा से सेट करना है, अच्छे से रखना है, क्योंकि आयरन किया हुआ था तो बहुत अच्छा से सेट हो जाता है, जल्दी से सेटिंग में आ जाता है। और ये वाले जो 2 पार्ट थे जो हमने मार्क किए हुए थे, ये हमने इसको कट कर देना है। इसके कट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे आगे की तरफ बाजू में झोल नहीं आता और ना ही खिंच पड़ती है और कंधा बहुत नीट लगता है और फिटिंग बहुत प्यारी लगती है हमारी कमीज़ की। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। हम वीवर फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको हम इसके बाजू की कटिंग कैसे करते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारी काम की बातें जो आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी। याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और आर्म होल की अगर कटिंग आपको समझ में आ गई तो उसके बारे में भी ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। और गले के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, 3 इंच का होता है, जो कि हमने जब खोलना होता है तो वो 6 इंच का बन जाता है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।